अब बात मध्य प्रदेश की। आज भोपाल में लैंड माफिया और ड्रग सिंडिकेट चलाने वाले मछली परिवार की करोड़ों की संपत्ति पर बुलडोजर चल गया। भोपाल के आनंदपुर कोकता इलाके में शारिक मछली, सोहेल मछली और शफीक मछली की 3 मंजिला कोठी थी, जिसे आज जमींदोज कर दिया गया। करीब 25 करोड़ की यह बड़ी इमारत, 15,000 फीट एरिया में फैला मकान, 30 कमरे, गैरेज, लॉन, झूला घर, यह सब एक शानदार घर के रूप में मछली परिवार ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया था। आज सुबह प्रशासन की टीम 5 जेसीबी और पॉकलैंड मशीनों के साथ यहां पहुंची। Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. पहले घर से सामान बाहर निकाला गया और उसके बाद सुबह 11 बजे इमारत तोड़ने का काम शुरू हुआ। शाम करीब 4:30 बजे तक इस बिल्डिंग को पूरी तरह गिरा दिया गया। डिमोलिशन की कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, कार्रवाई का विरोध किया। मोहन यादव की सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद। हालांकि विरोध की आशंका देखते हुए पुलिस के 400 जवान वहां तैनात किए गए थे। जिस वक्त बिल्डिंग को गिराया गया, उस वक्त मौके पर मछली परिवार के वकील खुश आलम अली भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सरकार का एक्शन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वायलेशन है। अगर जमीन सरकारी है तो भी उन्हें नोटिस देना चाहिए था, अपना पक्ष रखने का वक्त देना चाहिए था, लेकिन प्रशासन सीधे बुलडोजर लेकर आ गया। एक नोटिस रिसीविंग का दिखा दे मुझे, इनके परिवार का या इनके परिवार का अधिवक्ता मेरा। सुप्रीम कोर्ट क्लियर कहती है कि आपको किसी का भी घर तोड़ने से पहले उसे नोटिस देना होगा, 15 दिन का, उसे सुनवाई का अवसर देना होगा। आप एक नोटिस दिखाइए मुझे, नहीं है। दूसरी बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन करने का इन्होंने हाई कोर्ट में हलफनामा दिया है। 11 तारीख को माननीय जस्टिस विशाल मिश्रा जी के कोर्ट में हार्ड एंड रिजर्व केस रहे, आज तक फैसला नहीं आया, लेकिन आनन फानन में इसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अब मैं आपको इस केस की बैकग्राउंड बता देता हूं। असल में भोपाल के अहमद परिवार को ही मछली परिवार के नाम से जाना जाता है। ये परिवार बेहद दबंग, रसूखदार और नोटोरियस है। यासीन और शावर इसी मछली परिवार के मेंबर हैं। इन दोनों को 23 जुलाई को पुलिस ने ड्रग्स के साथ अरेस्ट किया था। पता लगा कि यासीन और शावर नौजवानों को वजन कम करने की दवा के नाम पर ड्रग्स देते थे और ड्रग्स की लत लगा देते थे। लड़कियों को पार्टियों में बुलाकर उनका शारीरिक शोषण करते थे, उनके अश्लील वीडियो बनाते थे और फिर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। यासीन और शावर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इस परिवार की संपत्ति की जांच शुरू की तो पता लगा इस परिवार ने ज्यादातर प्रॉपर्टी सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बनाई है। इसके बाद 30 जुलाई को ही मछली परिवार के मकान, कारखाने, वेयरहाउस, फार्म हाउस और मदरसे पर बुलडोजर चला। यह प्रॉपर्टी करीब 200 करोड़ रुपए की थी, लेकिन उस वक्त एक बड़ा मकान बच गया था जिसे आज गिरा दिया गया। भोपाल के अनंतपुर कोकता इलाके में मछली परिवार के खिलाफ जो भी आवाज उठाता था उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ता था। और आज जब यासीन और शावर के घर पर बुलडोजर चला तो इस परिवार के 27 लोग वहां मौजूद थे। ऐसे ही एक शख्स राजेश तिवारी ने हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ से कहा कि उन्होंने इस परिवार के खिलाफ आवाज उठाई थी तो उनके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का झूठा केस दर्ज करा दिया गया। उन्हें किडनैप करके उनकी बुरी तरह पिटाई की गई। राजेश तिवारी ने कहा यह अच्छी बात है कि सरकार क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन ले रही है, लेकिन अब उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए जो ऐसे अपराधियों को प्रोटेक्शन देते हैं। इनका अतिक्रमण कहाँ नहीं है, अभी तो कोकता ही क्षेत्र देख रहे हैं। देखा जाए तो बुधवार के अंदर इनके 8 से 10 ऐसी बिल्डिंगें हैं जो अतिक्रमण में बनाई गई हैं। इसके साथ इनका पूरा बिजनेस दुबई में हो रहा है। भाई आपका पूरा बिजनेस दुबई, उसकी भी जांच होना चाहिए। कितना क्या इंडिया का पैसा दुबई में लगा रहे हैं। मेरे में मामला दर्ज कराया और फिर 2021 के अंदर जब मैंने इनके खिलाफ एक कंप्लेंट दी तो इन्होंने मुझे उठाया
और उन्होंने कहा तुम्हें मालूम है सारिक मछली नाम है, भोपाल का मैं गुंडा हूँ, तूने मेरे नाम से लिखित कंप्लेंट करी है। फिर इन्होंने रात भर मुझे रखा फार्म हाउस पे, फार्म हाउस पे बहुत मारा। कायदे से तो पूरे परिवार को अंदर होना चाहिए, और अंदर तो उन लोगों को होना चाहिए जो इनको संरक्षण दे रहे थे। क्यों नहीं है? अभी तो आधा खुश हूँ साहब, जिस दिन मगरमच्छ को पकड़ा जाएगा उस दिन मैं पूरा खुश हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भरोसा दिलाया कि महिलाओं पर गलत नजर डालने वाले ड्रग माफिया और लव जिहादियों को सरकार छोड़ेगी नहीं। एक एक करके सबको ठिकाने लगाया जाएगा। पूरे भोपाल के अंदर लव जिहाद के माध्यम से, ड्रग माफियाओं के माध्यम से जो अपराध हो रहे हैं, हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं, सबको ठिकाने लगाएगी। जो बहन बेटी की तरफ तेरी निगाह से देखेगा वो कानून के शिकंजे से बचने वाला नहीं है। वो कोई भी हो, कितनी बड़ी जगह पे, हर एक को बेनकाब करते हुए ठोस कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है और आगे बढ़ेंगे। पिछले महीने जब भोपाल में यासीन और शावर की गिरफ्तारी हुई थी, उस वक्त इस केस को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई थी। यासीन और शावर की बीजेपी के नेताओं के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैला दी गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन आरोपों की चिंता नहीं की। मध्य प्रदेश में ड्रग्स का जहर फैलाने वालों के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया जिससे आरोप लगाने वालों के मुंह बंद हो गए।